अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई अहम तरीन अपडेट लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं, जो कि यूके में मौजूद हर किस्म के ओवरस्टेयर्स को रेगुलर बनाने के हवाले से है। तो इस जानिब से तमाम तर इंफॉर्मेशन को आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट की जानिब। इस न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि ओवरस्टेयर वो शख्स होता है जो अपने वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा यूके में रह चुका हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स 6 माह के विजिटर वीज़े पर यूके आता है, लेकिन किसी भी वजह से वो 6 माह की मुद्दत के बाद यूके में रहता है, या कोई स्टूडेंट या कोई और तारकीन वतन अपनी छुट्टी के बाद भी यूके में रहता है, फिर वो ओवरस्टेयर्स बन जाता है। कोई भी एप्लीकेंट जो रहने के लिए लीव टू रिमेन दरख्वास्त दे रहा है, तो जब इसकी एप्लीकेशन की डेट यानी कि तारीख की मियाद ख़त्म होने के बाद वो इंग्लैंड में नहीं रह सकता। छुट्टी की मियाद ख़त्म होने के बाद यूके में रहना आमतौर पर ज़्यादा क़याम ओवरस्टेयर्स के तौर पर जाना जाता है। अगर आपने अपने वीज़े से ज़ायद क़याम किया है या आप एक गैर कानूनी तारकीन वतन हैं जो गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मौजूद हैं, तो इस जानिब से किसी भी ओवरस्टेयर्स या गैर कानूनी अफराद के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बरतानिया में अपनी कानूनी हैसियत को फौरी तौर पर बाकायदा बनाने के लिए दरख्वास्त देने पर गौर करे, या अपने आबाई मुल्क वापस सफ़र करे और यूके वापस जाने के लिए नई वीज़ा की दरख्वास्त करे। तो इसके लिए ज़रूरी है, और अगर आप बरतानिया में रहना चाहते हैं क्योंकि आपने एक निजी या ख़ानदानी ज़िंदगी कायम की है, आपने यूके में काम किया है और टैक्स में हिस्सा डाला है, आप कई सालों से बरतानिया में हैं और बरतानी माशरे में अच्छी तरह से शामिल हैं, आपके ख़ानदान दोस्त बरतानिया में हैं, या आप सिर्फ ये महसूस करते हैं कि आप ज़ाती वजह से अपने आबाई मुल्क वापस नहीं जा सकते, शामिल करेंगे वो हालात जिनमें आपकी हैसियत को बाकायदा बनाना मुमकिन है। तो वो हैं, अगर आपके ऐसे बच्चे हैं जिनको बरतानिया में रहने का हक़ है, यानी वो बच्चे जो बरतानी हैं या जिनके पास रहने के लिए गैर मुबीना मुद्दत की छुट्टी है। इसके अलावा अगर बच्चे यहाँ गैर कानूनी तौर पर हैं या इनके पास वीज़ा है लेकिन वो बरतानिया में आबाद नहीं है, तो इन्हें कम अज़ कम 7 साल तक बरतानिया में रहने की ज़रूरत है और आपको ये जाहिर करना होगा। तीसरे नंबर पे यूरोपीय इकनॉमिक एरियल EEA के ममालिक के शहरी यूके के इमिग्रेशन कानून के ताबा नहीं हैं और ना ही इनके ख़ानदान के अफराद, इसके बजाय यूके में इनकी इमिग्रेशन की हैसियत EEA के कानून के ज़रिए मुनज़्ज़म होती है। अगर आपका साथी EEA नेशनल है तो आप बरतानिया में अपने क़याम को बाकायदा बनाने के लिए EEA कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथे नंबर पे है 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान दरख्वास्त दे सकते हैं अगर वो बरतानिया में कम अज़ कम अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुके हों। इसके अलावा वो लोग जो बरतानिया में कम अज़ कम 20 साल से मुकीम हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके अलावा बरतानिया में मुकीम वो अपनी निजी ज़िंदगी की बुनियाद पर दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब वो ये जाहिर कर सकें कि इनका अपने मुल्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सबूत पर मबनी दरख्वास्तें हैं और इसलिए आपके पास जितनी ज़्यादा दस्तावेज़ात हैं कि आप ये जाहिर करें कि आप इस तवील अरसे से यूके में रह चुके हैं, और जितने ज़्यादा ताल्लुकात आप यूके के साथ दिखा सकते हैं, आपकी दरख्वास्त के कामयाब होने का इम्कान इतना ही ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं तो आपको इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक लीव टू रिमेन के लिए होम ऑफिस को दरख्वास्त जमा करवाने पर गौर करना चाहिए और आपको बरतानिया में रहने के लिए लीव टू रिमेन देने की दरख्वास्त करनी चाहिए। अगर आपकी दरख्वास्त कामयाब हो जाती है तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको बरतानिया में कानूनी रिहायशी बनाने का हक दे सकता है, जो इब्तदाई तौर पर 2.5 साल की मुद्दत के लिए दिया जाता है और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक काबिल तजदीद किया जा सकता है, जिसके बाद आप एल हो जाएंगे रहने के लिए गैर मुबीना मुद्दत की इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए दरख्वास्त दें, जिसके बाद आपको बरतानी शहरियत मिल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे अफराद जो कि यूके में ओवरस्टेयर हैं और गैर कानूनी हैं और जो यूके की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ इसी तरह किसी और लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।